हेलो एवरीवन, GKGS दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर करते हैं डेली लुसेंट ज्योग्राफी। आज का लुसेंट ज्योग्राफी का टॉपिक है भारत में उद्योग। भारत के उद्योग कौन कौन से उद्योग हैं और ये उद्योग से हर साल पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर दिए थे भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत के उद्योग। सबसे पहले है लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में बराकर नदी के किनारे कुल्टी कहाँ पे है, आसनसोल पश्चिम बंगाल में है, नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स BIW के रूप में स्थापित किया गया। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था। तो 1874 में। कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल में और बराकर नदी के किनारे कुल्टी नामक स्थान पे। नेक्स्ट है, बाद में यह कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई तो इसे बंगाल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रखा। बाद में ये फंड के अभाव में, पैसे के अभाव में बंद हो गई थी तो बंगाल सरकार ने इसको ले लिया और इसका नाम रखा बराकर आयरन वर्क्स, क्योंकि ये बराकर नदी पे बना था। नेक्स्ट है, देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 में झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि देश में सबसे पहला जो कारखाना कहाँ बना था, तो वो 1907 में बना था। और कहाँ पे बना था? तो झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे बना था। किनके द्वारा बनाया गया था? तो जमशेदजी टाटा के नाम पे बनाया गया था। आगे है, स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना। स्वतंत्रता के पूर्व कौन कौन लौह इस्पात कारखाना है उसके बारे में हम देख लेते हैं। भारतीय लौह इस्पात कंपनी, इसकी स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर। इसकी स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, बाद में इसे बर्नपुर कहा गया, नामक स्थान पर की गई थी। यहाँ 1922 ईस्वी से उत्पादन शुरू हुआ। यहाँ पे कब से उत्पादन शुरू हुआ? 1922 ईस्वी से उत्पादन शुरू हुआ। आगे चलकर कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर स्थित संयंत्रों को इसमें मिला दिया गया। कहाँ पे मिला दिया गया आगे चलकर इसको? तो कुल्टी, बर्नपुर तथा हीरापुर स्थित संयंत्रों को इसमें मिला दिया गया। नेक्स्ट है, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स 1923 में मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। कहाँ पे स्थापित की गई थी? 1923 में मैसूर राज्य यानी वर्तमान कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। इसका वर्तमान नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड BISCL है। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका वर्तमान नाम है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। आगे है, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में बर्नपुर पश्चिम बंगाल में की गई। बाद में 1953 में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। कहाँ पे मिला दिया गया? इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना। आगे है, स्वतंत्रता के पश्चात लौह इस्पात कारखाना। तो देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात जो लौह इस्पात कारखाना है वो कब बना था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में बना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था 1956 से 61 ईस्वी। क्या है? सबसे पहला दिया है भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से शुरू किया गया था? तो सोवियत संघ की सहायता से शुरू किया गया था। कहाँ पे है भिलाई इस्पात संयंत्र? तो ये छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला में है। और उस समय जो था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों मिला हुआ था, तो उस समय मध्य प्रदेश में कहलाता था, वैसे अभी छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट देखिए है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला।
तो इसके बारे में है कि राउरकेला में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1959 में हुई इसकी स्थापना हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की। कहाँ पे हुई? तो ओडिशा। राउरकेला कहाँ है? ओडिशा में। और ये भी पूछता है, क्वेश्चन बनेगा कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? तो ये जर्मनी के सहयोग से हुई। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से हुई। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से हुई। पहले पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, जो जर्मनी देश था, दो भागों में बटा हुआ था, लेकिन अब दोनों एक हो गया है। आगे है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। इसकी स्थापना 1956 में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। 1962 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। क्वेश्चन बनता है इसमें कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। कब हुआ था इसकी स्थापना? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना 1956 में हुआ था। कहाँ पे है दुर्गापुर? तो पश्चिम बंगाल में है। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी में उत्पादन जो प्रारंभ हुआ वो 1962 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। आगे है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर विशेष बल दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पे विशेष बल दिया गया? उद्योग पे। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना। हमने देख लिया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कारखाना स्थापित की गई थी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से उद्योग की स्थापना की गई थी। तो ये देखिए, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार राज्य, अब झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। और कब की गई थी बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना? 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय बिहार झारखंड एक ही था। अब झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया है, तो अभी जो बोकारो है वो झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना। अब हम देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना काल में कौन कौन से कारखाना स्थापित किया गया। तो सलेम इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। कहाँ है सलेम? तो यह है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। विशाखापत्तनम जो है वो है आंध्र प्रदेश में। आगे है विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। तो विजयनगर कहाँ है? तो विजयनगर कर्नाटक के हासपेट बेल्लारी जिला में है। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। 24 जनवरी 1973 को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई। किसको दी गई संचालन करने की जिम्मेदारी? तो भारत इस्पात प्राधिकरण को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। कब दी गई? तो ये दी गई 24 जनवरी 1973 को। नेक्स्ट देखिए है वर्ष 2014 में भारत, चीन, जापान तथा यूएसए के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। यानी कि भारत 2014 में ही चीन, जापान तथा यूएसए के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है। स्पंज आयरन उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। स्पंज आयरन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ पे लगाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। आगे है एल्युमिनियम इंडस्ट्री। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जे नगर में स्थापित किया गया।
पूछता है क्वेश्चन कि भारत में पहला एल्युमिनियम कारखाना कब स्थापित किया गया? 1937 में स्थापित किया गया। कहाँ पे स्थापित किया गया? तो बंगाल के आसनसोल के निकट जे नगर में स्थापित किया गया। आगे है 1938 में 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, केरल के अलबॉय, पश्चिम बंगाल के बेलूर और ओडिशा के हीराकुंड में स्थापित किए गए। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को की स्थापना 1958 में रेणुकूट उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर की गई। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को की स्थापना कब की गई? तो 1958 में रेणुकूट उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर की गई। आगे है मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी तमिलनाडु के मैटूर में स्थापित की गई। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मद्रास एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना कहाँ की गई? तो तमिलनाडु के मैटूर में स्थापना की गई। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी। यहाँ पे देखिए भारत के प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी बाल्को, इसका सहायक देश है सोवियत संघ और प्रमुख केंद्र है इसका कोरबा एवं कोयना। नेक्स्ट है नालको, इसका सहायक देश है फ्रांस और प्रमुख केंद्र है इसका दामनजोरी ओडिशा। नेक्स्ट है देखिए हिंडाल्को, इसका जो सहायक देश है यूएसए और इसका प्रमुख केंद्र है रेणुकूट उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है इंडाल्को, इसका जो सहायक देश है वो है कनाडा और इसका प्रमुख केंद्र है जेके नगर मुरी अलवाय। आगे है माल्को, इसका जो सहायक देश है वो है इटली और इसका प्रमुख केंद्र है चेन्नई मेटूर सलेम। नेक्स्ट है वेदांता, इसका सहायक देश है जर्मनी और इसका प्रमुख केंद्र है झारसगुड़ा। एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को देश के सबसे बड़े समन्वित एल्युमिनियम संयंत्र परिषद का गठन 7 जनवरी 1981 ईस्वी को किया गया था। इसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में है। इसका पंजीकृत कार्यालय कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग। यहाँ पे देखिए क्या है सूती वस्त्र उद्योग? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एल्युमिनियम उत्पादन करने का विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो एल्युमिनियम उत्पादन करने में विश्व में भारत का स्थान 8वां है। पूछा जा सकता है पेपर में, वैसे पहला स्थान ज़्यादातर पूछता है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को देश के सबसे बड़े समन्वित एल्युमिनियम संयंत्र परिषद का गठन 7 जनवरी 1981 को किया गया था। इसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में है। सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही थी। नेक्स्ट है सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई के काबसजी डाबर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 से उत्पादन प्रारंभ हुआ। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में है। अन्य प्रमुख राज्य है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है मुंबई को भारत के सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। तो किसको सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है? मुंबई को। नेक्स्ट है कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो किसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को। यहाँ 1881 में पहली सूती कपड़ा मिल शुरू हुई। पहली सूती कपड़ा मिल कब शुरू हुई? 1881 में। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान। यहाँ पे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद कौन सा है? दूसरा है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है
और ये जो है भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। यह देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है और ये जो है देश का सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग है। यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये देश जो है ये उद्योग जो है देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का यहाँ पे देखिए औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान 14% है। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में यह उद्योग 4% एवं देश की निर्यात आय में 11% योगदान है। आगे है रोजगार उत्पादन करने की दृष्टि से कृषि के बाद वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद वस्त्र उद्योग जो है वो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट है जूट उद्योग के बारे में देखेंगे। जूट इंडस्ट्री। सोने का रेशा पूछा जाता है पेपर में कि सोने का रेशा गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है, तो जूट उद्योग को कहा जाता है। के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। आगे है इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया था। पूछा जाता है पेपर में कि जूट उद्योग का पहला कारखाना कहाँ पे लगाया गया था, तो कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पे जूट उद्योग का पहला कारखाना कब लगाया गया था, 1855 में। नेक्स्ट है भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में जूट के आयात निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई थी। कब की गई थी, 1971 में। भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। भारत जो है विश्व में टोटल जितना जूट का निर्माण होता है उसका 35% भारत निर्माण करता है और ये निर्यात करने में इसका स्थान भी दूसरा है। नेक्स्ट है जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान। आगे हम देखेंगे जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान कौन कौन है। पश्चिम बंगाल में जो प्रमुख स्थान है जूट उद्योग से संबंधित वो है टीटागढ़, रिसरा, बाली, अगरपारा, बांसबेरिया, कान किनारा, उलबेरिया, श्रीरामपुर, बजबज, हावड़ा, श्यामनगर, शिवपुर, सियालदह, बिरलापुर, होलीनगर, बैरकपुर। तो यहाँ पे देखिए जो स्वतंत्रता के समय बजबज, हावड़ा, बैरकपुर और ये सब जो जगह था काफ़ी पॉपुलर था। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में कहाँ पे है जूट उद्योग, तो विशाखापत्तनम और गुंटूर में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, कानपुर, सहजनवा, गोरखपुर में। बिहार कहाँ पर है, बिहार में कहाँ पर है, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा। नेक्स्ट है देखिए आगे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका में है। पूछता है पेपर में क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। आगे हम देखेंगे चीनी उद्योग के बारे में। यहाँ पे देखिए चीनी उद्योग शुगर इंडस्ट्री है। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई। भारत में निम्न राज्य चीनी उद्योग से संबंधित है। भारत में निम्नलिखित राज्य चीनी उद्योग से संबंधित है। कौन कौन है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में है देवरिया, भटनी, पररौना, गोरखपुर, गौरी बाजार, सिसवा बाजार, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, फैजाबाद एवं मुजफ्फरनगर। ये सब जगह जो है वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट है बिहार में मोतिहारी, सुगौली, मंझौलिया, चनपटिया, नरकटियागंज, मढ़ौरा, सासामूसा, मोतीपुर, गोपालगंज, डालमिया नगर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण, हसनपुर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र में जो है वो है मनसर, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर एवं कोल्हापुर। पश्चिम बंगाल में है बेलडांगा, पलासी, हावड़ा, मुर्शिदाबाद। पंजाब में है हमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर। हरियाणा में है जगधारी एवं रोहतक। तमिलनाडु में है अरकाट, मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली। आंध्र प्रदेश में है सीतापुर, पीठापुरम, विजयवाड़ा, साभलकोट। राजस्थान में है गंगानगर, भूपाल सागर। तो इतना जगह जो है वो
चीनी उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीमेंट उद्योग के बारे में। सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, विश्व के सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ शुरू किया गया था? तो ये ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1824 में। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? मद्रास में। कब? 1904 में। लेकिन ये क्या रहा? असफल रहा। मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 से उत्पादन प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट है एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, एसीसी की स्थापना 1936 में की गई। एसीसी की स्थापना कहाँ की गई? 1936 में। आगे है भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य। यहाँ देखिए भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य कौन कौन है? मध्य प्रदेश में है सतना, कटनी, जबलपुर, रतलाम। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में दुर्ग, जामुल, तिल्दा, मंधार, अलकतरा। उसके बाद झारखंड में है जपला, खेलारी, कल्याणपुर, सिंदरी और झींकपानी। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में है कृष्णा, विजयवाड़ा, मंचेरियल, मछेरिया, पनयम। उसके बाद है कर्नाटक में भोजपुर, भद्रावती, बागलकोट, बंगलुरु। उसके बाद है तमिलनाडु में डालमियापुरम, मधुकराय, तुलकापट्टी। उसके बाद गुजरात में है पोरबंदर, द्वारका, निजामनगर और रानायाय। नेक्स्ट है हरियाणा में जो है वो हरियाणा में कौन कौन है? चरखी दादरी। ओडिशा में है राजगंगपुर। उत्तर प्रदेश में है मिर्ज़ापुर, चुर्क। केरल में है कोट्टायम। पंजाब में है सूरजपुर। राजस्थान में है जयपुर लखेरी, सेवालियम। ये सब है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए भावनगर, गुजरात में है भावनगर। नेक्स्ट देखिए है कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री। कागज उद्योग के बारे में पिछले बीपीएससी एग्जाम में पूछा भी था, पिछले एग्जाम में, कि निम्नलिखित में कहाँ पे कागज उद्योग है? तो देखिए कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री का कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया? तो 1879 में लखनऊ में लगाया गया। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। कागज के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन हैं? पश्चिम बंगाल में है टीटागढ़, रानीगंज, नौहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, हुगली, बारानगर, शिवराफुली। आंध्र प्रदेश में है राजमहेंद्री, तिरुपति आदि। तेलंगाना में है सिरपुर, कागज नगर। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर, पिलखुआ, लखनऊ, नैनी। उसके बाद झारखंड में है संथाल परगना। नेक्स्ट देखिए है यहाँ पे बिहार में है पटना, बरौनी, समस्तीपुर। यहाँ पे देखिए बिहार में कहाँ कहाँ है? पटना, बरौनी और समस्तीपुर में। मध्य प्रदेश में है नेपानगर, यहाँ अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। क्वेश्चन पूछा था पेपर में कि निम्नलिखित में से कहाँ पर अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना है? तो ये था मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है तमिलनाडु। ये कहाँ? तमिलनाडु के पट्टीपलायम, सलेम में, चरण महादेवी, तिरुनेलवेली में एवं पालनी में। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, बल्लापुर, चंद्रपुर, कल्याण, कराड, पिंपरी, भिवंडी, रोहा। आगे है गुजरात में है वापी, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, बरजोद, उदयबारा आदि। नेक्स्ट देखेंगे हम रासायनिक उद्योग, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में। कह रहा है कि ऐतिहासिक रूप से देश के सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था?
रानीपेट नामक स्थान पे। नेक्स्ट है 1944 में कर्नाटक के बेलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। कहाँ पे? तो 1944 में कर्नाटक के बेलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। कब? 1944 में। कहाँ? कर्नाटक के बेलेगुला में। किस नाम से? मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के नाम से। नेक्स्ट है 1947 में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाय नामक स्थान पर खोला गया। कहाँ पे खोला गया? 1947 में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाय नामक स्थान पे खोला गया। नेक्स्ट है भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में की गई। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब की गई? 1951 में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। और इसके तहत एशिया का सबसे बड़ा जो है उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? सिंदरी में। नेक्स्ट है भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत जो है पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह से कहाँ पर निर्भर है? आयात पर निर्भर है। नेक्स्ट है भारत ने नाइट्रोजनी उर्वरक, यहाँ पे देखिए भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत में किस उर्वरक की उपज सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजनी उर्वरक की। भारत सरकार कृषि और नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के पुराने घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्या कर देता है? भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार ने कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश और हरियाणा का है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में कौन सा राज्य प्रथम है? तो पंजाब, दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का एवं तीसरा स्थान है हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोक आधारित उर्वरक इकाइयाँ तलचर कहाँ पे है? उड़ीसा में, रामागुंडम आंध्र प्रदेश में तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। क्या? कोक आधारित उर्वरक इकाइयाँ। नेक्स्ट है कृभकों का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हजीरा गुजरात में है। कृभकों यानी कि जो कीड़े वगैरह होते हैं तो उस पर आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हजीरा कहाँ पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना किस आधारित है? गैस आधारित है। आगे है भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य। भारत के कौन है प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य? तो देखिए उत्तर प्रदेश में कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, उसके बाद इलाहाबाद मतलब फूलपुर, तो इन सब जगह पे उर्वरक का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र के मुंबई, ट्रॉम्बे, अमरनाथ एवं लोनी, पश्चिम बंगाल के बर्नपुर, हल्दिया, रिसरा और खारदाह, कर्नाटक के मैंगलोर, बेलागुला और मुनीराबाद, गुजरात के कांडला, बड़ोदरा, हजीरा और भावनगर, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, तादेपल्ली और तनुकू, तमिलनाडु के नेयवेली, रानीपेट, इंदौर, कोयम्बटूर, तूतीकोरिन, आबादी और मनाली। आगे है झारखंड के, यहाँ पे देखिए झारखंड के सिंदरी और उसके बाद राजस्थान के खेतरी, झारखंड के सिंदरी, राजस्थान के खेतरी, सलादीपुर एवं कोटा, बिहार के बरौनी एवं उड़ीसा के राउरकेला तलचर। तो इन सब जगह पे रासायनिक उर्वरक उत्पादन होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है जलयान निर्माण उद्योग के बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखिए जलयान निर्माण उद्योग। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। पूछता है क्वेश्चन कि जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो 1941 में। कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था ये
कब स्थापित किया गया था? 1941 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। 1952 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान एशियाई शिपयार्ड विशाखापत्तनम नाम दिया गया। यानी जलयान निर्माण उद्योग सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन भारत सरकार ने 1952 में इसका अधिग्रहण करके इसका क्या नाम दी? हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र का अन्य इकाइयों जो जलयानों का निर्माण करती है। गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र। तो ये सब जगह पे जो है वो जलयान निर्माण उद्योग यहाँ पे होता है। यहाँ पे जलयान निर्माण उद्योग का यूनिट है, इकाई है। आगे हम देखेंगे वायुयान निर्माण उद्योग। कह रहा है कि वायुयान निर्माण उद्योग के बारे में। ये देखिए वायुयान निर्माण उद्योग। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया है। अब इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आज बेंगलुरु में इसकी 5 कंपनियां तथा कोरापुट, कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद तथा कानपुर में एक इकाइयाँ वायुयान के निर्माण कार्य में संचालन है। नेक्स्ट देखिए है मोटर गाड़ी उद्योग। आगे हम देखेंगे मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाई है हिंदुस्तान मोटर कोलकाता, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड मुंबई, अशोक लिलेंटेड चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा, सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलुरु। नेक्स्ट है दवा निर्माण उद्योग। यहाँ पे देखिए दवा निर्माण उद्योग प्रमुख स्थान है मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी यानी पेनिसिलिन, मथुरा, हैदराबाद आदि। नेक्स्ट देखिए शीशा उद्योग लीड इंडस्ट्री। यहाँ देखिए शीशा उद्योग लीड इंडस्ट्री। भारत में शीशा उद्योग का केंद्रीयकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों में देखने को मिलता है। इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य में हुआ है। फिरोजाबाद एवं सिकोहाबाद भारत में शीशा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। नेक्स्ट है शीशा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के कहाँ पे है? बेलगछिया, सीतारामपुर, रिसरा, बर्धमान, रानीगंज, आसनसोल। झारखंड में है जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद। महाराष्ट्र में है शीशा उद्योग मुंबई, पुणे, दादर नगर हवेली, सोलापुर एवं नागपुर। उसके बाद गुजरात में है बड़ौदा, उसके बाद मोरबी। बिहार में है पटना, कहलगांव। राजस्थान में है जयपुर। उत्तर प्रदेश में है नैनी, रामनगरम, हरदोई, बालाबाली एवं फिरोजाबाद। अन्य स्थान जो है ये अम्बाला, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर, बेंगलुरु और गुवाहाटी। नेक्स्ट है अभियांत्रिकी उद्योग के बारे में देखेंगे। प्रमुख स्थान कौन सा है अभियांत्रिकी उद्योग में? तो देखिए अभियांत्रिकी उद्योग का प्रमुख स्थान है हटिया, दुर्गापुर, विशाखापत्तनम, नैनी। यहाँ पे देखिए नैनी, बेंगलुरु, अजमेर, जादवपुर। आगे है भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड HEC रांची की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट है रेल उपकरण उद्योग। रेल उपकरण उद्योग के बारे में दिया हुआ है। चित्तरंजन पश्चिम बंगाल रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 के दिन चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से हुई। वर्तमान में वहाँ विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। डीजल के चलने वाले इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है। रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जमशेदपुर झारखंड में भी होता है। रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेराम्बूर नामक स्थान पर 1962 में स्थापित किया गया और इसमें उत्पादन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1955 ईस्वी में हुई। इसके प्रमुख केंद्र बेंगलुरु तथा कोलकाता है।
पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। उसके बाद है रायबरेली उत्तर प्रदेश में यहाँ पे देखिए रायबरेली उत्तर प्रदेश और कचरापारा पश्चिम बंगाल में रेलवे कोच फैक्ट्री की कई उत्पादन इकाई लगाई गई है। नेक्स्ट देखिए है आगे है दिया हुआ कि केरल के पालाकाड में भी रेल की कोच फैक्ट्री लगाया जा रहा है। आगे है बिहार में मढ़ौरा में, यहाँ पे देखिए बिहार के मढ़ौरा में डीजल इंजन और मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना लगाया जा रहा है। छपरा बिहार में रेल व्हील फैक्ट्री स्थापना की गई है। पश्चिम बंगाल के यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल के आगे है छपरा बिहार में रेल कील फैक्ट्री स्थापित की गई है। पश्चिम बंगाल के दनकुनी में विद्युत और डीजल इंजन के अवयव बनाने की 2 फैक्ट्री लगाई जा रही है। IIT रुड़की में देश के पहले रेलवे थॉमसन को संरक्षित किया गया। नेक्स्ट है ऊनी वस्त्र उद्योग। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी, परंतु यहाँ पे देखिए इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 ईस्वी के बाद यहाँ पे देखिए की गई थी, परंतु 1950 ईस्वी के बाद से ही हुआ। यह पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर इस उद्योग में महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट है ऊनी वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्ण केंद्र। ऊनी वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र नेक्स्ट है